अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए कि अगर किसी नंबर पे बार हो तो उसे जो हम परमेय संख्या के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपके लिए जो है मिनिमम हम 50 और मैक्सिमम 100 ऑब्जेक्टिव का वीडियो स्पेशल लाएंगे कि अगर 0.43 पर बार हो तो परमेय संख्या के रूप में क्या होगा, या 0.346 पर बार हो तो इसे परमेय संख्या के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या 3.4663 पर बार हो तो परमेय संख्या 6 टू रहता, दाएं तरफ 12 तो क्या होता। तो मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में बताऊंगा, इसमें संभव नहीं है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन में है 15, 75, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर। इसमें कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य करने का मतलब कि ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जो एक और जो नंबर आपको गिवन रहेगा उसके अलावा जो है वो किसी और नंबर से डिवाइड ना हो। तो देखिए यहाँ पे 15 एक से कटता है, एक कान को जो हम 15 बार पढ़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और 15 काम 15। क्या इस 15 को और कोई नंबर काट रहा है? हाँ, बहुत सारा नंबर काट रहा है। 3 भी काट रहा है, 3 पंचे 15, 5 भी, 5 दिया, 5 3 जा 15, तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए 12, तो ये 1 से कट रहा है, 12 से कटेगा, ये तो फिक्स है। और कोई नंबर काट रहा है? हाँ, 3 भी काट रहा है, 3 चौका 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 75, 1 से कटेगा, 75 से कटेगा, 25 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो ये तो और नहीं होगा। अब देखिए 23, इसको एक और स्वयं के अलावा और कोई नंबर काट रहा है। 1 का टेबल पढ़ेंगे 23 बार तो कट जाएगा, 23 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो कटेगा, तो एक और स्वयं से कट। और कोई ऐसा नंबर है जो आपको लगता है कि इसको डिवाइड कर पाएगा? तो नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 23, 13 का हो जाएगा 23, बी नंबर ऑप्शन। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या कह रहा है, देखिए 14 में कह रहा है कि यदि 65 एंड 117 का मौसो 65 m माइनस 170 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन को जरा बारीकी से देखिए। यहां पे कह रहा है क्या कि 65 m का मान क्या होगा। इस वीडियो को रोक लीजिए। कहा है कि इतना इतना का मौसो जो है 65 m माइनस 117 है, ठीक है। तो आप हमें m का वैल्यू बताइए कितना होगा। वीडियो को रोकिए, पोस्ट कीजिए और जो है इसको बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आपसे बन जाता है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन जो बहुत सारे इंटरेस्टिंग, चलिए हम इसे बनाते हैं। आप अपना बनाइए रोक के। अब देखिए क्या है, हमें इसका HCF दे दिया है ये। तो HCF किसी नंबर का समीकरण, इक्वेशन, सॉरी एक जो है इक्वेशन टाइप का तो नहीं होता है, फ्रैक्शन में एक रियल नंबर निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे जो है प्लस माइनस का जो है उलझन है यहाँ पे। तो हम जो है सबसे पहले इसका रियल मौसा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? रियल मौसा क्या होगा। तो ये पहला नंबर, इसे हम समझते हैं दूसरा नंबर, ठीक। तो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, बड़ा वाला में छोटा वाला से भाग दे दीजिए, सिंपल। या नहीं तो दोनों का भाज गुणनखंड कर लिया, उसका मौसा निकाल लीजिए। देखिए 65 का भाज गुणनखंड क्या होगा, 5 13 पंचे 65, और 117 का क्या होगा 3 मल्टीपल 13, 3 3 और 13 होगा। और कोई होगा इसका भाज गुणनखंड? नहीं, 3 3 9, 13 9 117। अब मौसा क्या होगा। तो देखिए मौसा क्या होता है, जब हम दो नंबर का भाज या 3 या 2 से अधिक कितना भी नंबर हो जो सभी में मैच करता हो, जो सभी में मैच करता हो वही होता है उसका मौसा। अगर मैच नहीं कर रहा है सभी में एक रंग तो उसका मौसा हो जाता है 1। तो देखिए इस दोनों में, इसके फ्रैक्शन में, सॉरी इसका भाज गुणनखंड में 117 का भाज गुणन कौन सा नंबर जो है दोनों में मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे 13 दोनों में मैच कर रहा है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो मौसा क्या हो जाएगा इसका 13। यहाँ पे जो इसका मौसा निकाल के दिया है ये वाला, मतलब यहाँ पे जो है इसका मौसा आएगा 13। इसका कहने का मतलब ये जो आपको दिख रहा है प्रश्न, ये बराबर होगा किसके, 13 के बराबर होगा कि नहीं। क्यों, ये भी इसी का मौसा है और ये जो 13 निकला ये भी इसी का मौसा, तो दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं। तो चलिए जब बराबर होगा तो यहाँ पे मौसा का जब हम क्या देंगे 13। अब जरा गौर कीजिए, हमें तो m का वैल्यू चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम जो है 13 और 117 को इस साइड लाते हैं तो माइनस में है तो प्लस में आएगा कि नहीं, बराबर की साइड तो हो जाएगा प्लस। 170 इक्वल टू 65m, कितना हो जाएगा 65m। अब जरा गौर कीजिए, 13 और 170 को जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 130 इक्वल टू 65, कितना हो जाएगा 65m। अब देखिए
ये जो है कटेगा कि 65 दूना 130 होता है, तो इधर बच्चा m अब बराबर है बच्चा 2, तो m बराबर हो गया 2, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कौन सा, बी नंबर। कौन सा, बी नंबर ऑप्शन। अब आपको शक होगा कि ये आंसर सही है या नहीं, तो जरा गौर कीजिए, इसका आंसर हम निकाल रहे हैं 13। अब इस इक्वेशन में हम m के जगह पे 13 रखेंगे, तो यहाँ भी एक इस m के जगह पे 2 रखेंगे, तो आंसर जो है 13 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए हम 2 रखते हैं, 2। तो दोनों को जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा 130 होगा कि नहीं। अब देखिए 130 में से 117 घटाएंगे ये वाला, तो कितना बचेगा, 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1 और 1 में से 1 गया 0, आ गया ना 13। पता चला, इस ये दिया हुआ था, इसका मौसम थोड़ा उलझन टाइप से दिया, तब बोला m का मान। तो हम सोचे, माइंड लगाइए कि इस दोनों का हम मौसम निकाल लेते, रियल वैल्यू। आसान है निकालना अभाज्य गुणन से, यानी तो बोआ वाला विधि से आप बनाइए, और जो मौसम आएगा वो तो इसी के बराबर होगा, होगा कि नहीं। तो हम उसको मान को पुट किया, इसमें से m का मान जो है इजी से निकल गया। चलिए अब जो है हम देख लेते हैं, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए, अब जो है हम 15 नंबर क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 15 में कहा है 2, 10 और 20 का लॉसॉ और मॉसॉ का अनुपात क्या होगा। लॉसॉ और मॉसॉ का अनुपात 3 नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, 2, 10 और 20। ठीक है, इसमें कहा क्या है, इस तीनों का एलसीएम अनुपात HCF क्या होगा, बराबर वाट। एलसीएम के जगह पर क्या निकलेगा, यहाँ पे HCF जगह क्या निकलेगा। तो हमें जब एलसीएम और HCF का अनुपात निकालना है, तो सबसे पहले तो हमें एलसीएम डिफाइन करना पड़ेगा और फिर HCF, तो ही तो हम इसे रेशियो में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हमें जो है पहले इस तीनों नंबर का एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो इसे हम करेंगे क्या, आप 2 तरीका से बना सकते हैं, भाग विधि से HCF भी निकाल सकते हैं, एलसीएम भी निकाल सकते हैं, तो उसमें थोड़ा क्या होगा, टाइम लग जाएगा। तो हम जो है इसे अभाज्य गुणनखंड से बना लेंगे। 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 1 × 2। 10 का क्या होगा, 2 × 5। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है, तो किसी भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड निकालना बहुत ही आसान है। एलसीएम ले लीजिए इसका, 2 और 5, और कोई नंबर होगा तो जिसका एलसीएम होता है वही होता है इस नंबर का अभाज्य गुणनखंड। ये जो हम लिखते हैं एलसीएम लिखते हैं इस नंबर का। 20 का एलसीएम ले लीजिए और रख दीजिए, इसका होगा 2 × 2 × 5। अब जरा गौर कीजिए, इस तीनों का HCF हमें चाहिए, क्या चाहिए, HCF, तो ही तो यहाँ मान पुट करेंगे। तो HCF क्या होता है, जो 2 दिया हो तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, इक्वल नंबर। 3 दिया हो तो तीनों में, 4 दिया हो तो चारों में जो इक्वल मिलेगा वही HCF होगा। तो जरा गौर कीजिए, यहाँ पे 2, 2 और 2 तीनों में है, तो ये तो एक बार लिखाएगा, तीनों में है तो ये नहीं कर दीजिएगा 3 बार 2 को लिख दीजिएगा, एक ही बार लिखना है कॉमन हो तो। अब देखिए और कोई नंबर है, देखिए ये वाला 5 इसमें है, इसमें है, इसमें है नहीं, तो ये नहीं होगा। ये 2 इसमें है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो केवल क्या होगा 2 इसका HCF होगा। अब एलसीएम निकालिए, एलसीएम क्या होगा, आराम से जो है वीडियो को बारीकी से जो है आप धैर्य बना के देखिए, वीडियो जो है लंबा जरूर होगा लेकिन समझ में आएगा। अब देखिए तो इसमें इसका एलसीएम क्या होता है, तो जो चीज़ कॉमन हो जाता है वो तो होता ही होता है। अब क्या होता है, अगर 2 में भी कॉमन हो तो उसमें से भी एक लिखा जाता है, अगर तीनों में कॉमन हो तो भी एक बार लिखा जाता है उस नंबर को, अगर 2 में कॉमन हो तो भी एक ही लिखा जाता है, कॉमन बने तो एलसीएम में रूल है। और जो बच जाता है सभी में वो भी लिख दिया जाता है। तो क्या क्या बच गया, 1, 2, और कुछ बचा है नहीं, तो उसको भी राइट डाउन कर दीजिए। 5 दोनों में कॉमन हुआ तो 5 को भी एक ही बार लिखना है, और क्या बचा था, जो बच गया उसको भी लिख दिया जाता है 2। 1.2 में जो है आपने अभाज्य गुणनखंड को जो है सॉल्व किया होगा, ठीक है। अब 1 को लिखना कोई जरूरी है क्योंकि 1 से मल्टीप्लिकेशन कर एज इट इज नंबर आ जाएगा। तो 2 5 या 10 और 10 2 जा कितना हो जाएगा 20। अब हमें HCF निकल गया, LCM निकल गया। अब क्या करेंगे, हम LCM के जगह पे LCM पुट करेंगे, HCF के जगह पे हम HCF पुट करेंगे। अब एक बात ये ध्यान रखिएगा कि हमें कहा था LCM का अनुपात करना है HCF के साथ, तो आप पहले HCF बाद में LCM नहीं लिख सकते हैं, गड़बड़ा जाएगा। हमें कहा था कि लॉसॉ और मॉसॉ का अनुपात निकालना, पहले लॉसॉ बाद में मॉसॉ। तो लॉसॉ का वैल्यू कितना है 20, तो हो जाएगा 20। HCF का मॉसॉ कितना है 2, तो यहाँ पे होगा 2। अब देखिए रेशियो जो होता है, रेशियो रियल में तभी कहलाता है जब वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट हो जाए। रेशियो कहने का मतलब होता है बट्टा 20/2। तो
तो इसे काटिए, अभी कटेगा 2 एकम 2, 2 10 जा 20, तो ये हो गया 10:1। ऑप्शन आप देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 10:1 जो है बी में है। कहां है? ऑप्शन नंबर बी। मैं आशा करता हूं कि आपको जो है ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। 15 नंबर क्वेश्चन था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम जो है 16 देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या? ऑप्शन नंबर ए है √6। तो जरा गौर कीजिए, ये परमेय और एक अपरमेय, एक परमेय एक अपरमेय, कोई भी रिलेशन हो मैथमेटिक्स का, जोड़ घटाव गुणा भाग एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कोई भी हो, वो एक अपरमेय ही बनता है। हमें ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें कहा परमेय पहचानिए कौन है इसमें। √5 अगर रूट के अंदर में कोई अभाज्य नंबर है तो वो तो अपरमेय ही होता है। अब जरा गौर कीजिए सी पे, 2/√3 और जो है यहाँ पे √3। हमने कहा कि एक परमेय और एक अपरमेय के बीच में कोई भी रिलेशन हो वो अपरमेय बनाएगा, तो नीचे भी अपरमेय, ऊपर भी अपरमेय। तो इसको देखिए, √3 से हम √3 को काट सकते हैं। ये जो 2 दिख रहा है आपको, ये 2 इस टाइप से है, इस दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। ऐसा वाला 2 नहीं है, ये ऐसा वाला 2 नहीं है, ये ऐसा वाला 2 है। दोनों में अंतर होता है, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन रहता है। मीन्स कि इसमें दुगो √3 था। ठीक है, अब देखिए कट गया तो क्या बचा? ओनली 2। तो ओनली जब 2 बचा तो 2 कौन सा नंबर होता है? परमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। 6 तो होगा ना, 6 बाहर नहीं निकला, ये जो है रूट के अंदर से बाहर नहीं निकला तो अपरमेय ही है। और सी नंबर जो है एक परमेय संख्या है, दिख रहा था परमेय, लेकिन इसे सोचने पर, सॉल्व करने पर 2 आया, जो कि एक परमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आपको भाज्य संख्या पता है कि अगर कोई नंबर भाज्य है तो ये 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, और इसको अदर नंबर भी काटेगा, तब तो ये भाज्य है ना नंबर। अगर नहीं, अगर ये नंबर केवल 1 से कट रहा है और जो है खुद से कट रहा है और कोई भी दूसरा नंबर इसे डिवाइड नहीं कर रहा है, तब तो ये अभाज्य है। अगर कोई नंबर को 1 काट रहा है और खुद से कट रहा है और दूसरा नंबर भी काट रहा है, तो ये भाज्य है। ठीक है, भाज्य संख्या है। अगर कोई भी नंबर 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, दूसरा से नहीं कट रहा है, तब तो वो अभाज्य है। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम रूट भी होता है और भाज्य संख्या का दूसरा नाम यौगिक भी होता है। तो चलिए ये आपको समझ में आया होगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम 4 लेते हैं, तो 4 देखिए 1 से कटता है और खुद से कट रहा है, और कोई नंबर काट रहा है ना 2, तब ये भाज्य संख्या। कौन सा नंबर है? भाज्य संख्या है। अब यहाँ पे हम लेते हैं कोई 7। अब देखिए 7 को, 7 1 से कट रहा है और 7 से कट रहा है। कोई और ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कर दे पूरा? नहीं, तो ये जो है अभाज्य है। कौन सा नंबर है? अभाज्य। मैं आशा करता हूं कि आपको भाज्य और अभाज्य में कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। अब चलिए इसमें ऑप्शन देखिए जरा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर 4 होता है। इससे पहले आप 1 देखिए, 1 तो ना तो भाज्य संख्या ना ही अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 4 ही सबसे पहला भाज्य संख्या होता है। दूसरा कहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, क्योंकि 1 तो न भाज्य संख्या होता है, नहीं अभाज्य संख्या, तो 2 सबसे छोटा है। जो 1 से करता है, खुद से करता है, इससे किसी और नंबर से नहीं करता, तो ये हो गया सबसे छोटी अभाज्य, ये हो गया सबसे छोटी भाज्य। इस दोनों का कहा है मौसा कितना होगा? तो सिंपल करना क्या है, आपको बड़ा वाला नंबर में छोटा वाला नंबर से भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4, 0। तो जब शेष 0 हो गया तो भाजक मौसा कहलाता है। तो मौसा हो गया आपका 2। कितना हो गया? 2। तो ऑप्शन में जरा गौर से देखिए कितना नंबर है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं कह रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या तो ए और बी का लौसा होगा। कहा है कि हम आपको कोई नंबर नहीं बता रहे, हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए किसी नंबर के जगह पे ए मान लीजिए और दूसरा नंबर को बी समझिए, ठीक है। ये दोनों जो है
अभाज्य है। क्या है? एक जगह पर कोई भी नंबर नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ए और बी दोनों है एक अभाज्य संख्या। क्या चीज? अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन में बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। ऑप्शन में है ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है बी, और सी ऑप्शन में है ए इंटू बी, और डी नंबर में है ए बाय बी। कौन सा ऑप्शन होगा? ए और बी दो अभाज्य संख्या, इसका लॉसा जब आप निकालिएगा तो कौन सा नंबर बनेगा? ए होगा कि बी होगा कि ए बी होगा कि ए बाय बी होगा? हड़बड़ाइए नहीं, बहुत ही शानदार और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए, बोला है ये दोनों अभाज्य है, दोनों को अभाज्य समझिए। कोई भी नंबर ले लीजिए अभाज्य, 3 ले लेते हैं, कोई और एक अभाज्य संख्या ले, कोई भी रैंडम कोई भी आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका मन है 7 ले, दोनों अभाज्य संख्या। अब इस दोनों का आप जब लॉसा निकालिएगा 3 और 7 का, तो जरा लॉसा निकालिए तो निकलेगा नहीं। क्या करना करेगा? दोनों को मल्टीप्लीकेशन, चाहे कोई भी अभाज्य संख्या 2 ले लीजिए। यहाँ पे हम ले लेते हैं 13 अभाज्य है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 41। तो 13 और 41 का जब आप लॉसा निकालिए तो क्या निकलेगा? तो जब हम भिन्न जोड़ सीखते रहते हैं बचपन में, तो जब नहीं निकलता है लॉसा तो क्या करते हैं? दोनों के नंबर का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो मीन्स जब ये दोनों अभाज्य है तो क्या ए होगा? नहीं। क्या बी होगा? नहीं। क्या सी होगा? हाँ, सी होगा। दोनों का बीच में क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। क्या डिवाइड होगा? नहीं। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। आपने उदाहरण से समझ लिया होगा, इसे मैं आशा करता हूं। तो क्या हो जाता है? दो अभाज्य संख्या का जब हम लॉसा निकालते हैं तो दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाता है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर देखिए। 19 नंबर में क्या है? दो लगातार संख्या का मौसा। लगातार का मतलब समझते हैं? लगातार का मतलब होता है सीरियल से। 4 बोले तो उसके बाद जो 5 आएगा, ये 4 और 5 दो आपस में लगातार संख्या है। हम कोई भी नंबर ले सकते हैं लगातार, 7 8 9 10 100 101, कुछ भी ले सकते हैं। तो कहा है दो लगातार संख्या का मौसा क्या होता है? तो हम लगातार कुछ भी से रैंडम एक्सपेरिमेंट हम ले लेते हैं 10 और एक ले लेते हैं 11। तो जब भी आप एक लगातार संख्या लीजिएगा तो आप हमेशा याद रखिएगा दो लगातार में एक होता है इवन और एक होता है ओड, मतलब एक होता है सम और एक आएगा विषम, फिक्स है। तो इस दोनों का जो मौसा होता है एक होता है। दो लगातार संख्या कोई भी उसका रैंडम आप मौसा निकालेगा तो एक ही आएगा। नहीं विश्वास होता आप करके देख लीजिए। 11 में हम जो है 10 से डिवाइड करेंगे, 10 एकम 10, 1 0 यहाँ पे लाएंगे 10, 1 10 जा 10, क्या आया मौसा? 1। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 19 का बी नंबर। कौन सा? बी नंबर ऑप्शन आपका राइट है। अब चलिए हम जो है 19 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की ओर। अब देखिए 20 नंबर में क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन में है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो। जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड कुछ नहीं करना, उसका एलसीएम ले लेना डायरेक्ट। लास्ट में कितना है? 5। तो ये जो है 2 से फिक्स है, नहीं कटेगा। हम जो है इसे 5 से लगाने का प्रयास करते हैं। देखते हैं 5 एकम 5, 0 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 0, 0 में 5 से डिवाइड करेंगे 0, 5 एकम 5। किसी भी नंबर में जब एक नंबर है, ये नहीं कि ये एक 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट नहीं, ये एक नंबर है 5005। ठीक है, तो इसमें जब हम किसी नंबर से भाग दें तो पूरा का पूरा कटना चाहिए, तभी हम किसी नंबर से इसमें भाग दे सकते हैं। अब चलिए और कोई नंबर से इसमें डिवाइड लगेगा। अब देखिए इसमें जो है 5 से नहीं लगेगा, 5 दूनी 10, 0 नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 7 से लग जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 कम 7, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। तो 7 चौका 28, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा 21 हो जाएगा, 7 से लग जाएगा। 7 एकम 7, 3 चला गया, 0 हो जाएगा 30, 7 चौक 28, 30 में का 2 चला जाएगा, इसमें 21 हो जाएगा, 7 या 21। अब ये 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 14 में का 3 चला, इसमें 33 से 11 33। तो एक अभाज्य गुणनखंड, 2 अभाज्य गुणनखंड, 3 अभाज्य गुणनखंड, 4 अभाज्य गुणनखंड। 5005 का कितना अभाज्य गुणनखंड बन रहा है? 4 अभाज्य गुणनखंड। कहने का मतलब इसका ऐसा टुकड़ा आप बताइए जो टुकड़ा इसका बने और वो भी कैसा? अभाज्य। तो एलसीएम अभाज्य ही आता है। ठीक, 5 ऐसा नंबर है जो 1 से करता है, खुद से करता है, 13 भी 1 से करता है खुद से, सभी नंबर 1 से और खुद से करता था, अभाज्य तो ऑलरेडी है। तो कितना बना? हमसे पूछ रहा था खाली क्या गुण नंबर जो इसका अभाज्य बनेगा, तो अभाज्य गुणनखंड तो 4। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर आपका राइट है। अब चलिए हम जो है 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 में क्या है देखिए, 21 में है दो संख्या, कितना संख्या? 2 संख्याओं का गुणनफल। मीन्स कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का डायरेक्ट हमें गुणनफल दे दिया है। कितना?
दो संख्या का गुणनफल हमें 8670 8617 और उनका मौसा, और इस दोनों का जब मौसा निकाला तो निकल के आया हमें जो है 17। तो पूछा है कि इसका लॉसॉ क्या होगा, तो इसी दोनों नंबर का लॉसॉ बराबर वाट। आपको पता है दो संख्या हमें गिवन नहीं है, इस दोनों का गुणनफल हमें गिवन है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या अलग अलग नहीं दिया है, दोनों को मिक्स करके मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट दे दिया और उसका HCF दिया। हमें LCM निकालना है, तो 4 वैल्यू पता है, तीसरा 3 वैल्यू पता है, चौथा वैल्यू निकालना है, तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, लॉसॉ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अपॉन HCF। क्या होगा HCF। तो देखिए यहाँ पे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे HCF, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है 8670 बटे HCF दिया हुआ है 17। अब काटिए डायरेक्ट, 17 बचे 85, एक बच जाएगा चला जाएगा 17, 7 के पीछे में 17, 17 कम 17, 0 बचा, 0 में 17 से भाग देंगे तो 0, तो 510 हो जाएगा 510। तो ऑप्शन में देखिए कितना है, तो जो है ऑप्शन में है 21 का 510 डी नंबर ऑप्शन। कितना नंबर ऑप्शन? डी नंबर ऑप्शन। ठीक, अब चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला भी बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान है। ठीक, इससे पहले जो है हमने एक ऐसा सवाल बनाया है कि 3 संख्या था, उसका लॉ समस्या का अनुपात निकालना था। अब देखो वही है 22 का 6, 8 और 22 का लॉस और मौसा का अनुपात निकालना है। इससे पहले मैंने बनाया था ये क्वेश्चन 6, 8 और कितना है, और है 22। इसका क्या निकालना है पता है? इसका निकालना है कि लॉस ऑन रेशियो जो है मौसा निकालना है। लॉस और रेशियो मौसा मीन्स LCM रेशियो HCF, दोनों का अनुपात निकाला। तो पहले तो हमें LCM चाहिए HCF, तो पहले हम निकाल लेते हैं LCM। तो 6 का भाज्य गुणनखंड 2 × 3, 8 का भाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2। अभाज्य गुणनखंड लघुत्तम लीजिए, जो लघुत्तम आएगा वही हो जाएगा। 22 का भाज्य गुणनखंड 2 × 11। अब इसका HCF क्या होगा, देखिए गौर से, HCF होता है जो सभी में कॉमन हो, तो 2 ये 3 नंबर सभी में है, तो पहले इसको राइट डाउन कर दीजिए 2। और कोई नंबर है जो तीनों में होना चाहिए, ये ना कि एक 2 में हो रहा है, ये दोनों में हो रहा है इसमें नहीं हो रहा है, या इस दोनों में हो रहा है इसमें नहीं हो रहा है, या इस दोनों में हो रहा है इसमें नहीं, तीनों में जो आएगा वही HCF होगा। और कोई है नहीं, तो ये हो गया HCF आपका। अब LCM क्या होगा, तो जो HCF था वो तो होगा ही ऑलरेडी, ठीक है। अब जो 2 में कॉमन होगा उसमें से भी एक, या जो बच जाएगा वो भी होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बच गया, 2, 2, 3, 11 सब बचा हुआ है, तो सबको राइट डाउन कर दीजिए। 3, 2, 2 और 11, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 को 11 से गुना करेंगे, 11 से 44, 11 दूनी 22 और 4 26, 264। फिर से कर लीजिए, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44 और 44 को जब हम 3 दूनी 6 से गुना करेंगे तो 6 × 24, 6 × 24 और 2 26। ठीक है, तो LCM आ गया आपको 26, 264। HCF आया आपका 2। तो LCM को हटाइए, इसके जगह पे 264 रखिए, HCF को हटाइए, उसके जगह पे 2 रखिए। अब ये अभी रियल वैल्यू नहीं है, अभी इसको डिवाइड करेगा। अनुपात का मतलब होता है रेशियो का मतलब होता है बट्टा, कि 264 के बट्टे में 2 है, तो हम काट सकते हैं 2 से। 2 × 1 2, 2 × 3 6, 2 दूनी 4। अब देखिए ये बन के तैयार है 132:1। ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन है 132:1 ए नंबर। कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर। मैं आशा करता हूं कि आपको जो है ये भी समझ में आया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन को जो है हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 96 का प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड, जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड बोले कुछ नहीं, उसी नंबर का आप LCM ले लीजिए। 2 × 8 सबसे छोटे से लगाइए, नहीं कि 12 से लगा देंगे, 12 × 8 96, नहीं, सबसे छोटे नंबर से काटते जाएंगे इसे हम। 2 × 8 2 × 6 दोनों नंबर काटना चाहिए एक साथ। ये 9,6 ने 96 रहे, तो अगर किसी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं तो टोटल पूरा कट जाना चाहिए। अब देखिए ये और किसी नंबर से कटेगा, सॉरी 2 × 8 1 चला गया, इसमें 16 2 × 8 16, 24 दूनी 48, 2 × 1 2, 2 दूनी 4, 2 × 6 12, 2 × 3 6। तो देखिए कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 और मल्टीपल 3 आ रहा है। तो ये ऑप्शन है कहीं पे, 2 के पावर 5 मल्टीपल 3, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए अब जल्दी से जो हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन में क्या कहा है 24 नंबर 24 में कहा है कि संख्या 0.32 को p/q के रूप में लिखिए। 0.32 उस पर रेकरिंग मीन्स बार दिया हुआ है, इसे हमें किस चीज में कन्वर्ट करना है, बट्टा में कन्वर्ट करना है, p/q। ये नंबर को कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको इस पर फुल डिटेल कॉन्सेप्ट चाहिए तो इसका जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा मैं सारा बनाऊंगा एक वीडियो में, बशर्ते आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये है, तो इसका क्या होता है p/q में कन्वर्ट करना, जो नंबर है जैसे का तैसे लिख दीजिए, जैसे का 0.0 ऑलरेडी हटा दीजिए। अब क्या होता है इसमें से घटाया जाता है, ठीक, घटाएंगे क्या, तो जिस पर बार रहता है उसके साइड वाला जितना भी नंबर रहेगा बिना बार वाला, ठीक है, उसको घटा दिया जाता है। तो यहाँ पे 3 घटा देंगे क्योंकि इस पर बार नहीं, खाली सिंगल 2 पे है। अब बट्टा में क्या आएगा पता है, जितना नंबर पे बार मीन्स रेकरिंग डाला रहता है उतना 9 पड़ता है, तो एगो पे है तो एगो 9, दोनों पे रहता है तो 2 9। अब देखिए अब इसमें से क्या घटाया जाएगा, सॉरी घटाया नहीं जाता है, इस पर अब क्या होगा पता है आपको, और जितना पे जीरो नहीं, सॉरी जितना पे बार नहीं रहता उतना 0 पर जाता है। यहाँ पे 0 डालने का एक तरीका याद रखिएगा, जब हम 0 डालते हैं तो दशमलव से हमें बाएं तरफ के नंबर से कोई मतलब नहीं रहता है, खाली तब हम इस साइड का नंबर देखते हैं दशमलव के बाद वाला। तो बार के बाद कितना नंबर पर दशमलव नहीं है, एक नंबर पे, तो एगो 0 मान के चलिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, एगो 0 डालेंगे, एगो और नंबर आता है तो एगो और 0 डालते, ठीक, ये होता है। अब इसको घटाइए तो हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29/19। ये जो है रूट 0.3 और 2 के ऊपर बार है तो इसका जो है फ्रैक्शन हो जाएगा 29/90 मीन्स 29/90। ऑप्शन नंबर देखिए, इसका ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर, कौन सा, बी नंबर, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए मान के चलिए एक और क्वेश्चन रहता है इस टाइप का कि 0.43 और इस पर बार आता है, ठीक, इसको कैसे बनाएंगे, तो सिंपल है, जैसे का तैसे नंबर उतारेंगे 43। अब देखिए घटाया क्या जाता है, जब जितना नंबर में बार नहीं रहता, जिस पर ऐसा कोई नंबर है जो हम इसमें से घटाएंगे जिस पर बार नहीं है, नहीं तो घटाना भी नहीं पड़ेगा। बट्टा में क्या डाला जाता है, जितना पे बार रहता है उतना न, तो क्या गो पर बार है, 2 पर 2 9। अब इसमें 0 बैठाया जाता है जितना नंबर पे बार नहीं रहता, तो देखिए इसमें दशमलव के बाद वाला कोई नंबर है जिस पर बार नहीं है, नहीं तो घटाया भी नहीं जाएगा, तो इसका हो जाएगा 43/99। ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो दिया रहेगा आपको। ये क्वेश्चन दूसरा हम अपना मन से दिए थे। अब चलिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला में क्या कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, सत्य है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं आपको ऑप्शन पढ़ के सुनाता हूं। देखिए ऑप्शन में क्या कहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, 2 अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है। पहला ऑप्शन है 2 अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है। जरा गौर कीजिएगा इस पे, हम 7 ले लेते हैं और जो है हम 5 ले लेते हैं, फिर रूट में 5 ले लेते हैं। 2 अपर में संख्या है, ये दोनों अपर में, यहाँ पे गुना करते तो √6 और यहाँ पे गुना करते तो √25 और बाहर निकल हो जाएगा 5, होगा कि नहीं। और यहाँ पे एक बार अपर में बन रहा है, एक बार पर में बन रहा है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। कह रहा है हमेशा अपर में बनेगा, तो ये नहीं होगा, कभी पर में बनता है कभी अपर में। दूसरा ऑप्शन कहा है एक पर में व एक अपरमेय का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है। इसमें कहा है कि एक परमेय संख्या ले लीजिए और एक अपर में, उसका गुणनफल करेंगे तो हमेशा अपरमेय ही बनेगा। सही है, देखिए एक परमेय और एक अपर में, इसका गुणनफल करेंगे तो 6√3, ये अपरमेय ही बन रहा है। कोई भी ले लीजिए, 7 मल्टीपल √2 तो 7√2, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये कथन सही है, कह रहा है एगो पर में और एक अपर में लेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन करें तो हमेशा अपर में ही क्रिएट करेगा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट है। सी नंबर में क्या कह रहा था कि एक पूर्णांक तथा एक परमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। गलत, एगो पूर्णांक ले लीजिए तो माइनस हम 10 ले लेते हैं, और एक जो है क्या चीज का है, परमेय संख्या, हम ले लेते हैं 20/3। क्या ये एक पूर्णांक नहीं बनेगा? बनेगा जरूर। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, परमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। देखिए इसका ले लेंगे 3, या नहीं तो छोटा ही ले ले, ये भी क्या है एक पूर्णांक है, और 20 क्या है एक परमेय संख्या। क्यों, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक है, तो कहा इस दोनों को जब आप जोड़िएगा तो पूर्णांक कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई साहब, 20 में से 10 चला जाएगा तो 10 बचेगा। क्या 10 पूर्णांक नहीं है? है,
20 परमेय संख्या है, क्यों? 1/m है, और 10 जो है एक पूर्णांक है -10, तो दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 10 आ रहा है। क्या 10 पूर्णांक नहीं है? तो ये भी कथन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है। अब चलिए हम जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे जो छोटा सा ही विनती रहता है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जल्दी से जो है लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब चलिए अगला क्वेश्चन जो है इसमें क्या है वो देखिए, होगा निम्नलिखित में से कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो शांत होने का सिंपल तरीका है, पहला ऑप्शन है ए नंबर 11/700, बी नंबर है 91/2100, सी नंबर ऑप्शन है 343/2 इसके बाद है 5/3 और है 7/3, और डी नंबर ऑप्शन है नोट कोई नहीं। अब देखिए शांत होने का तरीका है, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? मतलब ऊपर वाला हम नीचे वाला से भाग देंगे तो शांत आएगा। तो पहला पहचाने के नीचे का जो नंबर जितना भी हर होता है उसका भाज्य गुणनफल केवल 2 और 5 होना चाहिए, ठीक, ये क्लियर है। तो देखिए मतलब कि ये नंबर 2 और 5 के अलावा किसी नंबर से नहीं कटना चाहिए। नीचे वाला जो होता है 2 और 5 के अलावा किसी नंबर से नहीं कटना चाहिए। यहाँ पे जो होगा 2 और 5 के अलावा इस ऊपर में कोई डिवाइड नहीं आना चाहिए। तो देखिए ये जो है यहाँ पे ये नंबर 700, ये जो है 2 और 5 के अलावा और किसी से नहीं कटता है, 7 से कट जाता है। किससे कट जाता है? 7 से कट जाता है। तो 7 दहन के 70, तो ये नहीं होगा। 3 सत्ते 21, ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे सी नंबर 2 और 5 है और उसके बाद 7 के पावर 3 भी है, मतलब इस नंबर को 2 और 5 के अलावा 7 भी काट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नोट। कौन हो जाएगा? नोट। नीचे शांत पहचान तो सिंपल, नीचे वाला को 2 और 5 के अलावा किसी दूसरा नंबर से काट रहा है तो शांत नहीं होगा। अगर नीचे वाला 2 और 5 से ही काट रहा है केवल, तो वो शांत होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2.3.43 को p/q के रूप में प्रकट कीजिए। 2.3.4 दोनों पे रेकरिंग है, उसको जो है दशमलव रूप में प्रकट करना। हमने आपको बताया है किसी भी नंबर को आपको p/q में कन्वर्ट करना, जैसे का तैसे उतारिए, तो 23.43 दशमलव अपने आप गायब हो जाता है। अब क्या करते हैं? घटाया जाता है। क्या किया जाता है? घटाया जाता है कि जितना नंबर पर बार नहीं रहता है वो नंबर घटता ही है, चाहे दशमलव के राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड। घटाने में वो कोई कंजूसी नहीं करना, जो नंबर पर बार नहीं रहेगा वो ऑलरेडी घटेगा, तो ये 23 घट जाएगा। बटे जितना नंबर पे बार रहता है उतना 9 पड़ता है, 9 पड़ा, और जितना नंबर पर बार नहीं रहता उतना 0 पड़ता है। कहने का मतलब हमें 0 वो नंबर के लिए डालना है जो नंबर दशमलव के बाद है लेकिन उस पर बार नहीं है, इस वाला पे नहीं। घटाने में दोनों यहाँ भी रहेगा उसको घटाएंगे, लेकिन 0 उसको डाला जाता है जो दशमलव के बाद तो है लेकिन उस पर बार नहीं है, वो डालते हैं हम 0। तो यहाँ पे 0 होगा नहीं, तो घटाइए 3 में 3 का 0, 2 3 2 बटे 99। तो ये ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, तो ऑप्शन जो है 23 बटे 99, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया। अगर ये फैक्ट आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच सपोर्टिंग वाचिंग के लिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है आप वीडियो को रोक करके जरूर बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कहा है कि 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक मीन्स मौसम क्या होगा? तो पहला संख्या के जगह पर दिया है 6x के पावर 4y और दूसरा संख्या के जगह पर दे दिया है कि 12xy। ये क्वेश्चन है। अब ये क्या कहा है कि अभी हम संख्या जैसे 5 रहता 7 रहता तो इसका मौसा करता, इजी वे से हम निकाल लेते कि यहाँ पे 5 रहता यहाँ पे 7 रहता तो 7 में 5 से भाग देते, जो मौसा था वो आंसर हो। लेकिन इसका जो है हमें मौसा पूछा है कि क्या होगा, तो ये तो डेंजर है। लेकिन हड़बड़ाना नहीं है आपको, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। देखिए कैसे बनाएंगे। अगर यहाँ पे 5 रहता, यहाँ पे जो है कोई भी 10 रहता, इसका मौसा निकालते क्या करेंगे, 10 में 5 से भाग देंगे, यानी तो अभाज्य गुणनफल कैसे निकालते, 5 बराबर 1 मल्टीपल 5। 10 को क्या लिखते, 10 बराबर अभाज्य गुणनफल 2 मल्टीपल 5,
एक इसमें दिए दे भी सकते नहीं दे सकते, ठीक है, इसमें भी एक से गुना कर सकते हैं क्योंकि मान में कोई फर्क नहीं। इसका एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, तो कॉमन क्या हुआ, खाली 5, तो इस दोनों का एचसीएफ क्या होगा 5, या बुआ वाला से बनाए तब पर भी 5 ही आएगा। तो उसी तरीका से हमें इसको भी बनाना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही बनाना है। अभाज्य गुणनखंड से बनाइएगा तो आसान हो जाएगा। तो 6x के पावर 4y का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। एक बात याद रखिए, अगर नंबर और वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ हो तो सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन रहता है, ठीक है। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3, और x के पावर 4 को हम कितना बार x लिखेंगे 4 टाइम, कितना टाइम 4 टाइम, इतना क्लियर। और एक बार y भी है, क्या है y। अब चलिए, और 12 को हम कितना 12xy, इसको कितना बार लिखेंगे 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 12, और मल्टीपल x मल्टीपल y। तो देखिए यहाँ पे 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया, एक x मिल गया, और y मिल गया, और कुछ मिला नहीं, और कुछ नहीं मिला। तो 2 × 3 में से एगो 3, और क्या मल्टीपल एगो x मिला और एगो y मिला, तो 3 दूनी 6, XY को सटा दीजिए 6XY। ऑप्शन नंबर जरा गौर कीजिए, कितना नंबर ऑप्शन है इसका, ऑप्शन है डी नंबर। कौन सा, डी नंबर इसका ऑप्शन है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को जो है जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 64 के वर्गमूल में, क्वेश्चन जो है हम उसको लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रोक के बनाने का कोशिश जरूर। क्वेश्चन आपको यहाँ पे शो होगा कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग दे। वर्गमूल क्या होता है कि अगर किसी नंबर का वर्गमूल बोल रहा है कि 2 का वर्गमूल, मतलब इस पे रूट के अंदर में डाला हुआ नंबर है, ठीक। अगर किसी नंबर का पूछ रहा है, किसी नंबर का पूछ रहा है घनमूल, कोई नंबर है रूट के अंदर घनमूल पूछ रहा है, मतलब इसका घनमूल रूट के अंदर में कौन, इसका जो है यहाँ पे 3 लगा। अगर वर्गमूल बोल रहा है मतलब वो रूट के अंदर में वर्गमूल ये होता है, घनमूल का सिंबल ऐसा होता है। तो इसको बाहर निकालने के लिए 2 नंबर ऐसा होना चाहिए जिसको आपस में गुना करेंगे तो 1 बाहर हो जाए। घनमूल के नंबर को जो है अंदर से बाहर करने, रूट में से निकालने के लिए 3 नंबर ऐसा होना चाहिए इक्वल, जिसको आपस में गुना करेंगे तो वो नंबर बन जाना चाहिए। तो देखिए वही होता है घनमूल। तो यहाँ पे क्या कहा है 64 का वर्गमूल, क्या चीज़ 64 का वर्गमूल, और इसी 64 का जो है घनमूल। कहा है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देना है। इसका जो वर्गमूल निकलेगा उसको भाग देना है 64 के घनमूल से। यहाँ पे 3 लगाए घनमूल, यहाँ पे 2, तो 2 मतलब कोई ऐसा नंबर बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा 64 का। 2 ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको आपस में गुना करेंगे 64, तो 8, तो 8 × 8 बाहर हो जाएगा 8। घनमूल तो कौन ऐसा नंबर है 3, इक्वल नंबर को आपस में गुना करेंगे तो 64 हो जाए 4, 4 × 4, देखिए 4 × 4, तो रूट के अंदर में जब 4 का जोड़ा लग जाता है, एक जैसा नंबर 3 हो जाता है, उसको जब आपस में गुना करते हैं तो वही नंबर बन जाता है। तो उसमें से 1 बाहर हो जाए, क्यों घनमूल है, वर्गमूल में 2 में से 1 बाहर होता है, घनमूल में 3 में से 1 बाहर होता है। 4 × 16, 16 × 64, तो 4। अब 4 में दूसरे भाग देंगे तो क्या होगा, काटेंगे तो 4 दूनी 8। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर। कौन सा, बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा था कि 64 के वर्गमूल को जो 64 के घनमूल से भाग देने पर जो है कितना वैल्यू निकलेगा, ठीक। मैं आशा करता हूं कि आपको ये भी जो अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन में कि √10 मल्टीपल √15 बराबर होगा। ऑप्शन जो है 36 नंबर क्वेश्चन है कि √10 मल्टीपल √15 बराबर क्या होगा। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो जब 2 अपरमेय संख्या रूट में हो तो उसको मल्टीप्लिकेशन करके आप एक रूट में डाल सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो हमने जो है इसका पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया है कि 2 रूट वाले संख्या को आपस में गुना करके एक रूट में डाल सकते हैं कि नहीं, 2 रूट वाले नंबर को जोड़ सकते हैं कि नहीं, जोड़ करके जो है 10 + 15 को हम 25 रूट में डाल सकते हैं कि नहीं, भाग दे सकते हैं कि नहीं, जोड़ सकते हैं, घटा, सब जो है क्लियर किए हैं हमने। तो √10 और √15 2 रूट वाले नंबर को हम आपस में गुना करके एक रूट में डाल सकते हैं। तो देखिए जरा, तो ये जो है 10 और 15 को जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 150 हो जाएगा 115। अब रूट के अंदर में जब इसका हम लघुत्तम लेंगे तो आएगा 3 × 5 = 15 × 2 = 5।
5 या 15, 15 30 और 30 पंचे 150। जब इसका अभाज लघुत्तम लीजिएगा तो ये आएगा इसका फैक्टर टूट के, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा 5 और 5 जोड़ा लग गया तो एक 5 बाहर, रूट में से 5 गायब। जब दो रूट के अंदर में जोड़ा लगता है तो उसको जब हम बाहर निकालते तो दोनों गायब हो जाते, वो रूट में नहीं बचता। अब यहाँ पे बचा 3 और 2, तो 3 और 2 तो हो जाएगा 5√6। कितना हो जाएगा 5√6। ऑप्शन नंबर गौर कीजिए, यहाँ पे कितना है 5√6, ए नंबर ऑप्शन। कितना नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य होता है 2 और सबसे छोटी भाज्य होता है 4। इसका गुणनफल क्या होगा, मीन्स जब दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो गुना होके जो है 8 आएगा, 8 आएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन में जो है, ऑप्शन देखिए गौर से, सी नंबर। कौन सा, सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। जरा सा मैं इसमें इंक डाल देता हूं, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 8 आएगा, ठीक। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5, 15, 20 का लसा मौसा का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है मैंने कई बार बनाया है। ये क्वेश्चन जो आप खुद से बना रहे हैं, यहाँ पे आपको शो होगा कि 5, 15 और 20 का लसा और मौसा क्या होगा, मौसा का अनुपात क्या होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का है कि P तथा Q दो अभाज्य संख्या हो तो उनका मौसा क्या होगा। ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था कि A और B दो अभाज्य संख्या है तो इसका मौसा क्या होगा। तो मौसा क्या होगा, मौसा क्या होगा, तो सिंपल है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं आपको बना देता हूँ, ठीक है। वो लौसा निकालने वाला था, यहाँ पे मौसा है, ठीक है। 39 नंबर कि कहा है कि P और एक संख्या के जब Q मान लो कि P और Q दो अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या, तो इसका मौसा क्या होगा। मौसा निकालेंगे क्या, समझेंगे कैसे, इसको समझ हम संख्या ले लेते हैं। इसके ऊपर हम लेते हैं अभाज्य संख्या 3 और इसके ऊपर हम ले लेते हैं 13। दोनों जो है अभाज्य संख्या है तो इसका मौसा क्या निकलेगा, तो दोनों का मौसा निकालिए। 13 में जो है 3 से भाग दीजिए, यानी तो अभाज्य गुना 3, 3 चौका 12, 1 0। यहाँ पे लाएंगे 3 1 तिया 3, तो हो गया 0। तो शेष 0, तो मौसा हो जाएगा भाजक 1। कितना हो जाएगा 1। तो दो अभाज्य संख्या का मौसा जो होता है कितना होता है 1। क्या होता है, दुनिया का कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, उसका जब आप HCF निकालेगा तो 1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा 39 का डी नंबर। कौन सा, डी नंबर ऑप्शन। दो अभाज्य संख्या का मौसा सदैव 1 होता है। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या, अभाज्य पहचाना। पहला ऑप्शन में है ए नंबर ऑप्शन, 40 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 29, क्या चीज 29। बी नंबर में है 25, सी नंबर में है 16 और डी नंबर में है 15। तो देखिए अभाज्य कौन सा नंबर होगा। अभाज्य का एक से कटेगा, खुद से कटेगा, दूसरा से नहीं कटेगा। तो देखिए तो यहाँ पे 25 5 से कट जाता है, 1 और 25 के अलावा। 15 5 से कट जाता है, 16 4 से कट जाता है, 1 और 16 के अलावा। 29 ऐसा नंबर है जो एक और अपने के अलावा किसी और नंबर से नहीं जो है डिवाइड हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लीजिए जरा। अगला नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन अपरमेय संख्या नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से कौन अपरमेय संख्या नहीं है। अपर में नहीं आपको चुनना है। ये क्वेश्चन जो इस टाइप का आएगा उसको गौर से पढ़िएगा, इसमें कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। अपर में नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 41 का कि रूट अंडर, देखिए यहाँ पे कौन सा अपर में नहीं है। तो यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो √3 और √2 मिलके हो जाएगा √6। तो √6 तो एक अपर में है, हमें पहचानना है कि कौन नहीं है। 2√3 ये अपर में, ये पर में, गुना का रिलेशन है, अपर में ही होगा। 21 का बाहर नहीं निकलेगा रूट, ना 15 का। अगर दोनों में से कोई एक निकल भी जाता और एक नहीं निकलता तो भी जो है ये अपर में ही होता। नहीं तो काट के देख लीजिए, 3 7 21 और 3 5 15 रूट में बच रहा है, 7 बट्टे रूट में बच रहा है 5। एक रूट लिखिए, 2 रूट लिखिए अलग करके, कोई दिक्कत नहीं। तो अपर में भागा अपर में, ठीक है। और दोनों अलग अलग है तो ये अपर में ही होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसको जरा गौर से, जब इसको निकाल लेंगे तो 64 का हो जाएगा 8, 81 का हो जाएगा 9। तो 8 बट्टे 9 कौन सी संख्या है, पर में, तो यही तो नहीं होगा अपर में। ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट,
ठीक, क्लियर है। अब चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या कहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, तो आपको चारों ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है 42 का कि m कोई पूर्णांक है, इसके लिए इसमें से ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें m के जगह पर कोई भी वैल्यू पुट करने पर सम संख्या ही देगा। तो पहला ऑप्शन में कहा है m 1। अब देखिए m का जब हम 4 रखते हैं तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, अभी तो बन गया। अब मान के चलिए हम रखेंगे 3, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। क्या ये सम संख्या बनाया? नहीं, एक बार बना एक बार नहीं बना तो ये नहीं होगा। m को जब हम 1 रखते हैं 1 और 2 से गुना, 2 1 2 और 1 3, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 2m है, कितना m है? m को जब हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 सम संख्या बन रहा है, 4 देंगे 4 दूनी 8 सम संख्या बन रहा है, 1 देंगे 2 1 2 सम संख्या बन रहा है, 0 देंगे तो 0 सम संख्या, 10 देंगे 10 दूना 20, तो ये हो जाएगा सम संख्या का व्यापक रूप। मतलब m को जब कोई भी वैल्यू पुट करने पर आंसर जो है सम संख्याएं क्रिएट होना चाहिए, तो वही उसका व्यापक रूप बन जाता है। तो ऑप्शन जो है सी नंबर हो जाएगा 42 का। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, उसको भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 3.27 दोनों पर रेकरिंग मीन्स बार दिया हुआ है 43। अब देखिए इसे कहा है p बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए, अब कहा है ये जो इसे जो है परमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट नहीं करना, ये कह रहा है ऑप्शन देखिए इसका कि 3.27 के ऊपर रेकरिंग एक पूर्णांक होगा, एक परमेय संख्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या, एक अपरमेय संख्या होगा। देखिए तो जब भी कोई नंबर पे रेकरिंग आपको दिखाई दे, दशमलव के बाद या रेकरिंग दिखाई दे, तो वो नंबर हमेशा होता है परमेय संख्या। कौन सा होता है? परमेय संख्या। क्यों? इसीलिए तो एग्जाम में देता है कि इसको जो है p बाई क्यू के रूप में लिखिए, लिख सकते हैं, इसीलिए तो बोलता है p बाई क्यू के रूप में लिखिए। तो जब हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो कौन सी संख्या होगा? परमेय संख्या ही होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी नंबर। कौन सा? बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला कौन सा नंबर है? अगला है कि अपरमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अपरमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अपरमेय कोई भी नंबर ले लीजिए, मान के चलिए हम लेते हैं 7। क्या चीज? रूट में 7। तो इसका जो है 2.143 डॉट डॉट करके आता ही जाएगा तो ही अपरमेय होता है। अगर कोई रूट के अंदर नंबर है तो जब उसका कैलकुलेटर पे आप सॉल्व कीजिएगा तो इसके दशमलव के बाद उसका नंबर जो इन्फिनिटी आता है, कैलकुलेटर भी कैलकुलेशन कर पाता है। तो क्या आप इसे जो है p बाई क्यू को दशमलव उड़ा के नंबर पता कर सकते हैं कितना जीरो पड़ेगा? नहीं, तो इसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी कि हम जो है इसे नहीं लिख सकते हैं। ए ऑप्शन नंबर कौन सा? 45 का हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर। अब चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? किसी पूर्णांक को, मान के चलिए कोई नंबर ले लेते हैं n, कोई नंबर को जीरो विभाजित करता है? नहीं विभाजित करता। क्यों? जीरो से आप भाग देते तो वही नंबर आ जाता है। विभाजित किया? नहीं किया। मान के चलिए कि 2 में हम जीरो से भाग दें तो फिर वही नंबर आ जाता है। तो क्या विभाजित करने का मतलब होता है काटता है? तो क्या काटता? क्या इसमें जो नंबर है तो वही नंबर आ जाता है, तो काटा नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा 48 का नहीं, कि जीरो जो है किसी पूर्णांक को विभाजित नहीं करता, चाहे वो माइनस वाला हो चाहे प्लस वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो देखिए अभाज्य संख्या सबसे छोटा आपको ढूंढना है। एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य, 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्योंकि 1 से कटता है 2 से कटता है और कोई नंबर से नहीं कटता, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? 2। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 52 नंबर का सी नंबर। कौन सा? सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा है कि रूट 11 डॉट डॉट है, अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या। रूट के अंदर में है तो ये तो सम और विषम तो होगा नहीं। अब बात रहा कि परमेय होगा कि अपरमेय, तो रूट के अंदर में और बाहर नहीं निकल रहा है। रूट के अंदर में है 11 और बाहर नहीं निकल रहा, इसका मतलब ये अपरमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर p और q दो अभाज्य संख्या हो तो रूट अंडर p मल्टीपल q क्या होगा? एक अपरमेय संख्या, एक परमेय संख्या, a और b दोनों, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि
P और Q दो अभाज्य संख्या हो, तो अगर इस दोनों को हम रूट में डाल दे, P और Q का आपस में मल्टीप्लिकेशन का रूट में डाल दे, तो ये कौन सा नंबर क्रिएट करेगा, पर में बनाएगा कि अपर में। देखिए यहाँ पे एक ले लेते हैं 2 अभाज्य संख्या और दूसरा ले लेते हैं 3, दोनों अभाज्य है। जब दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ रहा है 6, कौन सा नंबर बना रहा है, अपर में बना रहा है, पर में नहीं बना रहा है। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, हम 13 ले लेते हैं और एक जो है 11 ले लेते हैं। 11 33 से 11 और 3 कितना हो जाएगा, चलिए 13 कम 13, 13 और 1 14, 143। ये भी कौन सा है, अपर में संख्या। तो दो अभाज्य संख्या को आपस में रूट में डालकर मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो वो एक अपर में संख्या बनाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए नंबर, एक परमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि √3/3 किस प्रकार की संख्या। ऑप्शन नंबर ए परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। कहा है यहाँ पे कि 3 क्या है, हाँ 3 रूट के अंडर और जो है 3√3 ये कौन सा नंबर क्रिया है, परमेय की अपरमेय की, परमेय अपरमेय दोनों इनमें से कोई नहीं। तो √3 से √3 कट गया तो ऊपर में बचा 1, ऊपर में बचा 1 और बट्टे में बचा 3, 1/3 कौन सी संख्या है, परमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी नंबर। कौन सा, बी नंबर। ए नंबर कौन सा नंबर, ए नंबर होगा परमेय संख्या। अब चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है सभी प्राकृतिक संख्या के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट, यहां से शुरू होता है नेचुरल नंबर। अब कह रहा है अगर इसमें हम शून्य को भी शामिल कर ले तो ये शून्य समेत क्या हो जाएगा, तो शून्य समेत ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। ऑप्शन नंबर देखिए इसको, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। तो देखिए परमेय तो है ही, सॉरी क्या ये परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, 2 भी परमेय संख्या, 3 भी परमेय संख्या, 4 भी परमेय संख्या, और 0 के बटा पूछ रहे थे 1, तो ये 0 भी कौन सी संख्या है, एक परमेय संख्या है। और एक ये भी क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। कौन सा हो जाएगा, परमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और ये जो है पूर्ण संख्या भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है इसका। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बट्टे 1 के पावर n का निम्नलिखित में से कौन सा मान होगा। आपको जो है यहाँ पे शो होगा कि 1/a के पावर n, 1/a के पावर n का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि -na, माइनस n के पावर a। दूसरा है बी नंबर कि n के पावर क्या है, हाँ a के पावर, किस चीज़ के पावर, a के पावर -n। और सी नंबर ऑप्शन है n के पावर -a। और डी नंबर है ए के पावर +n। अब जरा गौर कीजिए, आपने जो है 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ा है कि अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में है, बट्टा में है, और बट्टा वाला नंबर घात में है, तो अगर हम उसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, अगर घात माइनस में है तो प्लस हो जाता है, प्लस में है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ n किस चीज़ में है, प्लस में। आपको दिख रहा होगा n के पीछे में कोई सिंबल नहीं, तो प्लस है। इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस पीछे में जाएगा, नहीं। तो ए के पावर क्या होगा, अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहता था प्लस। देखिए यहाँ पे प्लस में है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ए मल्टीपल ये जाएगा ऊपर, ए के पावर n क्या हो जाएगा माइनस में, और ए के पावर -n को गुना करेंगे तो ए के पावर -n, तो ये होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। है 2 परमेय संख्या के बीच में कितनी परमेय संख्याएं हो सकती है। तो देखिए जरा गौर कीजिए, 3 और जो है हम 9 ले लेते हैं, इसके बीच में कितना आएगा, अनंत आएगा। क्यों, जरा गौर कीजिए, हम इसको 4 5 6 7 और 8, इतना ही नहीं, इसे तो हम और लिख सकते हैं ना, 3.1 3.2 3.001 3.002 34, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 2 परमेय संख्या के बीच में अनंत परमेय संख्या होता है, 2 अपरमेय संख्या के बीच में भी अनंत अपरमेय संख्या होता है। तो 2 परमेय संख्या के बीच कितना संख्या होगा, अनंत। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 2 परमेय संख्या के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है। अब देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, वीडियो लंबा हो गया है। अब कहा 2 क्रमिक सम संख्या का मौसा क्या होगा। क्रमिक का मतलब होता है लगातार, क्या होता है, लगातार। 2 सम संख्या को आप रैंडम सेलेक्ट कीजिए, कोई भी हम 6 और 8 को सिलेक्ट करते हैं, इस दोनों का आप मौसा निकालेंगे तो क्या होगा, 2 लगातार, तो इसका मौसा होता है 2। कोई भी 2 लगातार सम संख्या का मौसा 2 ही होता है। क्यों, आप निकाल के देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम 6 को जो है 8 में डिवाइड करेंगे तो 6 से कम 6 2 आ जाएगा, 6 को यहाँ पे लाएंगे 2 तिया 6, तो मौसा क्या हो जाएगा 2। मैं आशा करता हूं कि आपको जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित जरूर रहा होगा। अगर वीडियो आपको लगता है कि हमारे लिए जो है हेल्पफुल हुआ है तो हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर लगा है कि हाँ हमें जो है ये वीडियो से कुछ सीख मिली लगा है अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे छोटी सी ही विनती है, ठीक है।
और हमारे चैनल पर आप बने रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।